एक क्वेश्चन दिया है हमें 2324 तथा 8184 का में से ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम में से निकालना सीख रहे हैं और में से निकालने की इस कड़ी में ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, हम में से निकाल लेंगे भाग विधि से। हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल लेंगे भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि हमारे लिए सबसे आसान विधि है, भाग विधि से में से निकालना। ठीक है, भाग विधि से में से, तो छोटी संख्या ये है, जो छोटी संख्या होगी उससे आप क्या करोगे, भाग करोगे। 2324 से भाग करोगे किसे, 8184 को। 8184 को भाग करोगे तो टेबल कितनी बार चलेगी, लगभग 3 बार। ठीक है, 3 बार, 3 चौक 12 का 2 का, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया। कितना आया, 2 बचा यहाँ 4 में से, यहाँ 1 बचा और 1 हासिल ले लिया था। 11 हो गए तो कितने बचे, 2, 212। ठीक है, 2 से 12 से इसे भाग करोगे किसे, 2324 को, तो लगभग कितनी बार टेबल चलेगी बताओ। ठीक है, कितनी बार, ठीक है। एक यहाँ से और बच गया, 8 में से 1 हासिल ले लिया था उधर। ठीक है, तो ये हो गया 1212। तो एक बार टेबल चल जाओगी तो कितना हो गया, 1212। ठीक है, कितना बचेगा, 2, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा, 1112। ठीक है, अब ये हो गया 1212। तो कितनी बार चलेगा टेबल, 1 बार। ठीक है, देख लो सही तो है, 2 1, ये हो गया ये हो गया। ठीक है, 1212 एक बार चल गया तो 1112 हो गया। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 100 बचा यहाँ। ठीक है, तो चलो इसे डिवाइड करो। ठीक है, तो लगभग ये हो गया 1112। तो लगभग 11 बार क्या चल जाओगी टेबल, तो ये हो गया 1100। यहाँ बचेंगे 12, ये हो गए 100 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे कितने, 96। तो यहाँ बचा 4, 100 में से 96 गए, ये हो गया 12 और 4 तिया 12, 12 से 12 खत्म। तो हमारा में से कितना आया, हमारा में से आया 4। तो यह है महत्तम समापवर्तक निकालने की ट्रिक। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम उसमें जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए आपका, ठीक है, तो क्या करोगे आप, जो भी ऑप्शन दिया है उससे इसे डिवाइड करके देख लो, 2324 को और 8184 को। अगर दोनों से कटते हैं तो वो आपका में से है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम करेंगे गुणनखंड विधि से भी। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपसे, जैसे ले से निकालते हैं उसे बोलते हैं हम गुणनखंड। ये भाग विधि थी, तो ये होगी अब गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से में से। ठीक है, आपके पास है 280। 280 को डिवाइड करोगे किससे, सबसे पहले सिंपल सी बात, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना, 7, 0, फिर 2 से 3,
5, फिर 5 से 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 एकम 7, ये हो गया 455, ठीक है। तो कितने से डिवाइड करोगे आप? देखो 3 से कट जाओगा, 3 3 5 15 नहीं कटेगा, 5 से, ठीक है, पन्नम 45 और 5 एकम 5, ठीक है। अब 5 के बाद 7 से 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13, अब कितना, अब है 735, ठीक है। और 735 को आपको किससे डिवाइड करना है? सबसे पहले देखो 3 से हो जाओगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, एक हासिल 13, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से नहीं कटा, 3 से 24, इतना 5 से काटो, ठीक है। 5 अट्ठे 5 चौक 20 और पन्नम 45, अब किससे कटेगा? अब कटेगा 7 से, 7 सत्ती 49, फिर 7 से 7 एकम 7, यहाँ तक आ गया हम, ठीक है। हमें में से निकालना है, और में से क्या होता है, ठीक है, में से वो संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं में क्या हो, आपकी कॉमन हो। चलिए, तो मैं लिख लेता हूँ 280, 455 बराबर, ठीक है, और 735, सबके मान लिख लो। ये है 2, कितनी बार दिया है? 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और गुना 5 और गुना 7, ठीक है, ये हो गया। इसमें दिया है 5 गुना 7 गुना 13, इसमें दिया है अगले वाले में 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अब देखो जो कॉमन है वो लिखो, 2 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है, इसमें भी है 5, इसमें भी है 5 और इसमें भी है 5, ठीक है। तो मैं से बराबर, कैलकुलेशन जो है प्रैक्टिस से जो है फास्ट होगी आपकी, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, आपको जनरल मेथड आनी चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया, इसके बाद 7 कॉमन है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो कितना हो गया 7, 7 पंजे 35, 35 ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो जाऊंगी, डिवाइड हो जाऊंगी आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ है। समझ आई बात? इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये था जो है क्वेश्चन करने का तरीका में से निकालने का। अब हम ले सके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक तो भाग विधि होती है, एक होती है आपकी गुणनखंड विधि। तो पहले हम गुणनखंड विधि से ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको लय से जो है भाग विधि से भी निकालना सिखाऊंगा। समझ आई बात इतनी? चलिए शुरू करते हैं, करें, चलिए। गुणनखंड विधि, ठीक है। पहले तो आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है शॉर्टकट की तरफ बढ़ना, ठीक है। चलिए 26 के टुकड़े करने हैं, करिए। कितने से काटोगे? 2 से काटो, 2 एकम 2, ये आ गया 13, और फिर 13 एकम 13 हो गए। अब है 54, 54 के टुकड़े करो, किससे करोगे? 2 से कितनी बार कटा? 27 बार, फिर 2 से काटो, कितनी बार कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 नम 27, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर जो है 3 से काटो, 3 एकम 3 आ गया एक बाद में, तब तक डिवाइड करना है जब तक एक नहीं आ जाए आपका। फिर आया है 78, ठीक है,
78 को भी काटो। किससे काटोगे? इसे काटो 2 से, 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर काटो 2 से, कटेगा नहीं, फिर काटो 3 से, 3 एकम 3, तो 13 एकम 13, अब 13 से 13 कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, ये हो गया। अब है 182, 182 को काटो किससे? 2 से, 2 नम 18, 2 एकम 2, फिर काटो 7 से क्योंकि उससे पहले कटेगा नहीं कहीं से, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, अब काटो 13 से, ठीक है, 13 सत्ते 13 एकम 13, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये गुणनखंड विधि है, ठीक है, यही आप जनरली मैथ लैसे निकालने में यूज करते हैं। चलिए, तो अब आपके पास है 26 के टुकड़े दिए हैं 2 गुणा 13 और 54 के टुकड़े दिए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, ठीक है। उसके बाद 78 के टुकड़े दिए हैं कितने? 2 गुणा 3 गुणा 13। उसके बाद 182 के टुकड़े दिए हैं, यानी कि फैक्टर, गुणनखंड बोलते हो जिसे आप, गुणा 13। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अब ये 2 तो सब में कॉमन है, जो कॉमन है उसे लिख लो पहले, ठीक है। आपको निकालना है लैस है, या आप इसे क्या बोलते हो, एलसीएम भी बोलते हो, ठीक है। आपको निकालना है लैस है या एलसीएम। तो 2 सब में है कॉमन, ये हो गया 2 गुणा ये 13 है, उसके बाद ये 13 है, ये 13 है, तो 13 भी खत्म हो गया 13 का काम। उसके बाद आया है ये वाला पूरा हो गया, ठीक है। इसमें फिर 3 है, तो 3, ठीक है, 3 है, कितनी बार? 3 बार, तो गुणा 3 गुणा 3, 3 बार है, खत्म इसका भी काम। ये 3 भी लिख लिया, एक बार है इसमें, तो 13 भी हो गया। तो अब बचा कौन है? 7, ठीक है। इन सब की क्या करनी है आपको? गुणा। अब देखो, ये हो गया 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 2 में गुणा करी 54 और 13 सत्ते 91। इनकी आपको क्या करनी है? गुणा, ठीक है। तो इनकी जब आप गुणा करोगे तो कितना होगा? चलिए कर देता हूँ। 54 गुणा 91, 4 5 गुणा 9 चौक 36, ठीक है, और 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 4 1 11, ये हो गया 4914। तो एलसीएम कितना आया है? 4914, ये आपका क्या है? एलसीएम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये तो मैंने सिखाया आपको किससे? गुणनखंड विधि से। अब अगर मैं इसे भाग विधि से कहीं क्वेश्चन में आपके पास आ जाए भाग विधि से, ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एक भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम निकालना सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। बल्कि मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। तो ये हो गया 26 56 104 182, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे भाग विधि से या गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।